हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 6:45 का टाइम हो रहा था और आज है संडे। तो संडे इज़ अ फन डे। तो मेरी मॉर्निंग जो थी वो थोड़ी और लेट स्टार्ट हुई थी। वैसे 6 बजे से मेरा अलार्म बजता है, तो 6:15 6:30 मैं बजा देती हूँ बेड छोड़ने में। और आज तो वैसे भी संडे था, तो थोड़ा सा ना संडे को ऐसा स्पेशल मन होता है कि आज थोड़ा सा 10 मिनट में और लेट हूँ, तो इसलिए मैं 15 मिनट और एक्स्ट्रा मैंने लगाए। फिर फटाफट उठ करके मैंने कोकोनट वाटर अपने लिए खोला। रात को ही निकाल करके मैं बाहर सोई थी, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में पीना होता है। एम्प्टी स्टमक में कोकोनट वाटर अगर होता है तो मैं ज़रूर से लेती हूँ। तो था घर पे, तो मैंने इसलिए रात को बाहर निकाल करके रख दिया था। और सबसे पहले मैंने कोकोनट वाटर पिया नीज़ पे बैठ करके। मैं 5 मिनट्स मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसे नीज़ पे बैठूँ और वाटर वगैरह अपना ऐसे ही इनटेक करूँ। उसके बाद फिर पीछे आ गई थी मैं बालकनी में थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। और कोई एक्सरसाइज हो नहीं पाती है सुबह सुबह आजकल मेरे से, तो मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो मैं कर लूँ। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने नेक वगैरह की मूवमेंट वगैरह कर ली थी। इससे थोड़ा माइग्रेन और सर्वाइकल वगैरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो ये अच्छी रहती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज अपनी नेक वगैरह को भी रोटेट कर रही थी। मतलब थोड़ी ये एक आधी एक्सरसाइज मैंने ऐड ऑन कर ली थी। बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब थोड़ा एक्सरसाइज पे फोकस करूँ। वैसे अब ये विंटर जो है वो बाय बाय बोल चुकी है। अब वेदर काफ़ी अच्छा आ गया है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो मेरे को अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फिर थोड़ी देर बैठी बैठी रही, थोड़ा 15-20 मिनट मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर रही थी और बैठी भी थी। थोड़ा डीप ब्रीथ वगैरह भी मैंने करा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो उठ के मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का काम जो है वो जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। अभी सारे सोए हुए हैं, या तो मेरी क्लीनिंग तभी हो पाती है या फिर जब सब चले जाते हैं ना तब अच्छे से हो पाती है। तो फ़िलहाल अभी सब बेड पे थे, तो मेरे को था कि फटाफट से मैं अपना क्लीनिंग का काम एटलीस्ट निपटा देती हूँ। तो मॉर्निंग की झाड़ू मैंने लगा दी थी, क्योंकि रात को फिर इधर उधर कुछ खाना पीना ये सब छोटा छोटा लेट नाइट भी कभी कभी चलता है ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें ये गिरा देते हैं। और अभी गार्बेज वाले भैया आएंगे, जितना भी मोटा मोटा गार्बेज होता है ना वो सब ले जाते हैं। नहीं तो फिर वो घर पे पड़ा रहता है ना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डस्टबिन बहुत छोटी होती है और ये पैकेट्स वैकेट्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो उन्हीं चीज़ों से ओवरलोड सी हो जाती है। वैसे मैं पैकेट फूड वगैरह घर पे बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। बहुत रेयरली चांस होता है कि मनीष जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्टॉक वगैरह लेकर के आ जाए और सेम डे वो खा भी लेते हैं। उसके बाद फिर रीस्टोर मैं कभी भी नहीं करती। और अपनी बेटी को मैं अपने हाथों से, बहुत ही रेयर कभी होता है कि एक आधा कभी मैं चिप्स लेकर के दे दूँ, वरना ये वाला जो पैक फूड होता है ना वो मैं अवॉइड करती हूँ। घर पे रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं रखूँगी तो ये दोनों लेट नाइट जाग करके उसी पे लगे रहेंगे। अदरवाइज़ भूख तो इनको तब भी लगती है, तो ये क्या करते हैं, फ्रूट्स वगैरह के ऑप्शन ढूंढते हैं। जबकि इतना लेट फ्रूट्स वगैरह भी हम खा लें तो वो भी कोई हमको हेल्थ बेनिफिट देता नहीं है, उल्टा नुकसान ही होता है। बट स्टिल ये पैक फूड से अच्छा रहता है कि ये वही खा लें। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से सारे रूम्स वगैरह में झाड़ू वगैरह लगा ली थी। पीछे बालकनी वगैरह में भी लगा करके आ गई थी और किचन में भी मैं यहाँ पे लगा रही थी। जो सिंक एरिया है ना, इसके नीचे थोड़ा थोड़ा जैसे डस्ट वगैरह निकलती रहती है, इसलिए ना मैं झाड़ू भी अभी न्यू जो है वो निकाल नहीं रही हूँ। मेरे पास रखी हुई है, बट अभी स्टिल जब तक सारे एरिया से अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती ना डस्ट की, तो मैं इसी झाड़ू का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ये ऑलरेडी झाड़ू ना नीचे बहुत जैसे नैरो से एरिया होते हैं, उनके अंदर घुसा घुसा के ना ये सारी झाड़ू टूट चुकी है। अब मैं न्यू वाली भी करूँगी ना तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने वही सोचा है कि ये झाड़ू ऑलरेडी मतलब पहले ही पतली सी हो चुकी है आगे से। इसका मुंह देख के ऐसा लगता है जैसे पोलियो हो गया हो इसको। बट मैंने कहा चलो इसी से अच्छे से पहले क्लीनिंग वगैरह निपट जाए, उसके बाद फिर मैं इसको थ्रो कर दूँगी। और जो मेरी न्यू वाली झाड़ू रखी हुई है ना उसको फिर मैं यूज़ करने लगूँगी। तो जितने भी नैरो एरियाज़ होते हैं ना जहाँ पे बहुत फंस फंस के चीज़ें आती है, तो मैं इस झाड़ू को घुसा करके उसमें से डस्ट वगैरह निकाल लेती हूँ। जो न्यू कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं ना, तो मतलब कुछ छुटमुट चीज़ें टूटती रहती हैं और उसके ऊपर फिर ये वुड वर्क वगैरह होता है, तो नीचे ना काफ़ी डस्ट डस्ट सी रह जाती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब घर बना तो फिर कारपेंटर वगैरह ने ऊपर से ही काम अपना स्टार्ट कर दिया, नीचे बहुत कूड़ा कचरा सब पड़ा रहता है, वो धीरे धीरे फिर निकलता रहता है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाई। और ये देखो मेरे प्लांट के अंदर से न्यू जो रूट है वाइट वाइट सी वो ग्रो करने लगी है। ये हो गया था मेरा मूड बहुत हैप्पी। तो सुबह सुबह मैं बाहर गई थी ना, कल ही शाम को मैं आ रही थी कहीं से, मार्केट गए हुए थे हम, तो नीचे से आई थी ना तब मैंने देखा इसके अंदर वाइट वाइट सी इतनी बड़ी सी रूट आई हुई है। तो फिर मैंने कहा चलो इसका पानी भी चेंज कर देते हैं। इट मीन्स इसको इन्वायरमेंट बाहर का जो है वो सूट कर गया है, इसलिए ये थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। और काफ़ी टाइम का भी हो गया और इसके लीव्स अभी तक एज इट इज़ फ्रेश ही पड़े हुए हैं, तो इसको अभी भी और यूज़ करा जा सकता है वाटर के अंदर।
तो इसलिए फिर मैंने इसके जो वाटर वगैरह है वो चेंज कर दिया था, न्यू वाटर इसके अंदर फिल कर दिया था और अच्छे से बॉटल को पोंछ करके, नहीं तो फिर वो वुड के ऊपर वो गीला गीला सर्कल सा बन जाता है ना, तो इसलिए नीचे से इसका जो प्लेटफॉर्म है मैंने वाइप ऑफ कर दिया था। उसके बाद फिर मैं बाहर जा कर के रखने के लिए गई, तो देखा तो शू रैक भी काफ़ी डस्टी डस्टी सा हो रहा था। इसको मैं एक एक दिन छूट जाता है कभी कभार, जैसे क्लीनिंग में अंदर ही अंदर लगी रहती हूँ ना, तो बाहर वाली समटाइम्स ये दोनों चीज़ें ना छूट जाती हैं। एक ये छूट जाती है, ये शू रैक वगैरह छूट जाता है, शू रैक और इन्वर्टर, और बैक साइड में जहाँ पे वो क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन रखी हो ना, जो उसकी शेल्फ़ मैंने लगवाई है, मोस्टली वो भी मेरे से छूट जाती है। मैं फटाफट अंदर की डस्टिंग क्लीनिंग करके फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। तो अभी गई तो मैं साथ के साथ वो भी क्लीन करके आई। हेलमेट भी काफ़ी धूलम धूल हुआ पड़ा था, बिल्कुल मिट्टियों का भरा पड़ा था, वो सब मैं क्लीन करके आ गई थी। जब तक मनीष की आवाज़ आ गई थी सुबह हो गई है, चाय बना दो तो फिर मैंने उनके लिए रखी यहाँ पे ये बेड टी बनने के लिए। थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम पे उनको बेड टी चाहिए होती है, उसके बाद उनको कुछ भी काम करा लो वो कर देते हैं, बट पहले उनको बेड पे बेड टी चाहिए होती है। तो फिर यहाँ पे मैंने उनके लिए रख दी थी चाय बनने के लिए, और थोड़ा सा उनको थ्रॉट में ना मतलब ऐसी कुछ पेन या इन्फेक्शन सा फील हो रहा है, तो आज मैं उनके लिए थोड़ी सी वो ब्लैक पेपर वाली टी होती है ना, वो बनाने वाली थी। कल भी मैंने रात को बना करके दी थी, उनको अच्छा लग रहा था, मतलब रिलीफ़ मिला था। तो मॉर्निंग में उन्होंने फिर से बोला कि मेरे को एक आधी उसमें काली मिर्च वगैरह डाल करके फिर चाय बना करके देना, तो वही उनके लिए फिर मैंने इसमें 2 दाने ऐसे ब्लैक पेपर के डाले, और फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनाई थी। बट आज मैंने ना शुगर पहले डाल दी थी, जबकि शुगर को ना थोड़ा सा दूध वगैरह डालने के बाद में डालना चाहिए, ज़्यादा बॉयल शुगर अच्छी नहीं होती है। तो मिल्क टी और ये शुगर टी वैसे ही अच्छी नहीं होती है, ऊपर से मैंने शुगर पहले ही इसको बॉयल कर दी थी, क्योंकि मेरे एक हैंड में था कैमरा, मेरे को डालना था मतलब फ़ोन, तो मेरे को शुगर टी डालनी थी, मैंने शुगर का स्पून डाल दिया उसमें। उसी के साथ यहाँ पे मैंने एलेक्सा में कुछ अपने फेवरेट्स सॉन्ग प्ले करे हुए थे, तो उन्हीं में से एक ये वाला सॉन्ग था जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना और सब उठ चुके होते हैं, तो मैं थोड़े सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर देती हूँ, ऐसे भी नहीं कि थोड़ा मेरे नेबर्स भी डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, जब थोड़ा 7-8 बजे का टाइम हो जाता है ना, तो मैं सॉन्ग्स वगैरह चला देती हूँ, उससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे को काम करना बिल्कुल भी बोरियत वाला नहीं लगता, और मेरा मन लगा रहता है, मतलब मन तो लगा रहता है, और काम ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग लगते हैं किचन के, बट एक होता है ना इंजॉय करके करना, तो मैं उन कामों को ना इंजॉय करके करती हूँ, वरना ऐसे स्ट्रेस में सदमे में कुछ ना कुछ सोचते सोचते करना वो मेरे को बहुत बोर लगता है। मेरे को लगता है कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ, और मतलब ईज़ी हो जाते हैं मेरे सारे काम। तो मैंने यहाँ पे बढ़िया बढ़िया से जो मेरे को बहुत पसंद है वो सारे सॉन्ग्स चला रखे थे, सब चलाते हैं। जैसे अभी मैंने अपनी पसंद से चलाया, उसके बाद मनीष थोड़ा सा अपनी पसंद से चला देंगे, बेटू उठेगी तो वो भी घुस जाएगी, तो ऐसे ही सब अपनी अपनी पसंद से सॉन्ग्स चलाते रहते हैं, मतलब एक माहौल सा बना रहता है सुबह सुबह, तो मेरे को वो बहुत पसंद है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने की प्रिपरेशन करी थी। आलू यहाँ पे मैंने बॉईल कर दिए थे, आज संडे है तो आलू के पराठे तो बनने ही बनने होते हैं, तो आलू के पराठे बन रहे थे। और ये देखो मनीष यहाँ पे क्या करके आ गए थे, अपनी बियर्ड जो है इन्होंने ऊपर से कट कर दी थी और नीचे से इतनी ज़्यादा छोड़ दी थी। तो मैं वही बोल रही थी कि ये देखो इनका न्यू बियर्ड स्टाइल, ये क्या अजीब अजीब कार्टून वाले बना लेते हो, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपनी बियर्ड के साथ, कभी कुछ कर कैसी बना लेते हैं, कभी कैसी बना लेते हैं अपनी पसंद से, इनके लिए कुछ फ़ैशन नाम की चीज़ नहीं है बियर्ड के लिए। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा फिर हमारे मस्ती मजाक चल रहे थे, मैं उनकी लेग पुलिंग करती हूँ तो वो मेरे को पूरा ही पुल कर देते हैं और बस ऐसी लाइफ चल रही है मज़े से। ये देखो ये कैसे चढ़ा रहे हैं, अभी सॉन्ग्स चल रहे थे ना, तो सॉन्ग्स का ये ऐसे ही चढ़ा रहे थे। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह निकालनी थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, आपको जल्दी पता चलेगा कौन आ रहा है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे छोटा मोटा जो भी सामान मेरे को चाहिए था वो निकाल रही हूँ। जो भी मतलब चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो मैंने नीचे अच्छे से सेट करके रखी हुई हैं, ताकि मेरे को एक्सेस करना ईजी रहे, कोई भी एट अ टाइम आ जाए। मतलब अपने घर को ना इतना हैंडी हमें बना के रखना चाहिए कि एट अ टाइम कभी भी कोई भी आ जाए ना, तो सारी चीज़ों का एक्सेस बहुत ईजी हो जाए। तो उसी तरह से मैंने अपनी इस किचन को सेटअप वगैरह करा है कि एट अ टाइम कोई भी आ जाता है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें ढूंढना और निकालना
कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकालना, वो वाला सीन नहीं होता। मतलब नीचे ही मैंने अपने अकॉर्डिंग सब सेट करके रखा हुआ है। तो नीचे से ये बोल सेट लास्ट टाइम जब मैंने एक लास्ट टाइम नहीं, मतलब कुछ दिन पहले जब मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी ना उनके इन लॉस के साथ, तो वो लेकर के आए थे ये वाली, मैंने उस व्लॉग में शेयर भी करी थी। और ये देखो यहाँ पे मैं अपनी ये बोल को पास से दिखा रही थी, तो उसमें भी ये मेरी कॉपी करने के लिए आ गए थे। तो थोड़ा सा सॉन्ग्स वगैरह चलते हैं ना, तो इस तरह का माहौल घर पे बनता है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हैप्पी हैप्पी सा। और उसके बाद फिर अपना मैं काम निपटाने लग गई थी, और मनीष को जो भी बाहर से लाने का काम था ना वो मैंने बोल दिया था, क्योंकि टी पी लेते हैं ना मॉर्निंग के, उसके बाद ही वो कोई काम करते हैं। और ऑब्वियसली मेरे को मार्केट से बहुत सारी चीज़ें मंगवानी थी, क्योंकि बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो फिर वो चले गए थे अपना बाहर की चीज़ें लेने के लिए, और मैं अपना यहाँ पे जो भी घर की चीज़ें सेट वेट करनी थी, अभी मेरे को यहाँ पे क्लीनिंग निपटानी थी, डस्टिंग करनी थी, बहुत सारा काम था, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन करने थे। वो कॉमन वॉशरूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि वो बार बार यूज़ नहीं होता। बट जो हमारा बेडरूम वाला है अभी सब नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर जब मैं नहाने के लिए जाऊँगी तो वो मेरे को तब भी वो भी क्लीन करना है। तो मतलब अभी बहुत सारा काम था। वैसे देखा जाए तो काम बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब कोई आ रहा होता है ना, तो ऐसा हो जाता है कि हम ना बहुत वो से हो जाते हैं कि हाँ ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। और इसलिए ना ये सारी चीज़ें मैंने बहुत हैंडी रखी हुई हैं, ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो। और यहाँ पे किचन वगैरह मैंने सेट कर ली थी, ड्राई फ्रूट वाला जो कंटेनर बॉक्स था वो उसके अंदर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह फिल कर लिए थे। और जो ब्लैक वाला है ना वो मैंने स्नैक्स वगैरह के लिए बनाया हुआ, जैसे टी के साथ जो हमको हल्के फुल्के नमकीन बिस्किट ये वाली चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो एक साइड मैंने ब्लैक ट्रे वाला उसका बनाया हुआ है, और ये वाला जो ऑफ वाइट सा कलर का गोल्डन वाला है ये मैंने बनाया हुआ ड्राई फ्रूट के लिए ट्रे। इसके अंदर सारा ड्राई फ्रूट वगैरह स्टोर कर लेती हूँ, और जब कोई नहीं होता तो इसको मैं खाली करके रखती हूँ। नहीं तो वैसे तो ये मतलब एयर टाइट है, इसमें कोई सीलन वगैरह नहीं होती, बट स्टिल इसको मैं भरे हुए नहीं छोड़ती हूँ, वापस इसके अंदर मतलब पैकेट्स के अंदर या कंटेनर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और बस ये दोनों ट्रेज़ वगैरह जो थी वो मैंने रेडी कर ली थी। मनीष अपना गए हुए थे सामान लेने के लिए, फिर सामान लेकर के वो आ गए थे। उसके बाद मैंने खोला यहाँ पे बेड, क्योंकि इसमें से मेरे को कुछ चीज़ें वगैरह निकालनी थी, और मनीष की हेल्प के बिना ये अब मेरे से खोला भी नहीं जाता। वरना पहले वाले जो मैट्रेस थे ना वो दिन में मैं कितनी बार खोलती रहती थी, बट इसको अभी अकेले खोलना थोड़ा सा मुश्किल है। खोल लूँगी, ट्राई करूँगी, बार बार तो हो जाएगा मेरे से, क्योंकि मेरे को ना मतलब ऐसा वो वेट नहीं किया जाता कि कोई आएगा तो मैं तब अपने काम करूँगी। मेरे को लगता है कि यार मेरे को अपने सारे काम ना खुद से हो जाने चाहिए, मेरे को हेल्प नहीं चाहिए। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि यार मैं खुद कर लूँ अपने सारे काम, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को करती रहूँगी ना, तो ये भी इसके साथ भी मैं यूज़ टू हो जाऊँगी। और ये देखो यहाँ पे मैंने अकेले रखा और मैं गिरते गिरते बची। थोड़ा सा हैवी है अभी ये वाला मैट्रेस, तो धीरे धीरे इसके साथ मैं एडजस्ट हो जाऊँगी। फिर यहाँ पे जो मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने बिछाया हुआ था ना उसके ऊपर भी जो ये बेडशीट है ना बड़ी बेकार क्वालिटी की निकली है। इसके अंदर से जो वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे झड़ा झड़ा सा नहीं होता जो वूलन में होता है, जो हम बैठते हैं तो हमारे कपड़ों में भी चिपकता है, तो ये उस टाइप का है। मैं कुछ हम पहन के बैठते हैं ना तो उसमें भी हल्का हल्का वाइट वाइट सा चिपकता है। और उसके बाद फिर फटाफट मैंने क्लीनिंग वगैरह निपटा ली थी, अपनी मॉपिंग निपटाई, डस्टिंग वगैरह करी। और उसके बाद अब मेरे को फाइनली वॉशरूम वगैरह क्लीन करना था, क्योंकि मनीष नहा के आ गए थे, बेटू नहा करके आ गई थी। और फटाफट से अब मेरे को वॉशरूम क्लीन करके खुद भी नहाना था। सबसे पहले मैं बेसन क्लीन करी थी। एक बार वॉशरूम सारा यूज़ हो जाएगा ना, मतलब सबका यूजेस ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं उसको ड्राई कर दूँगी बिल्कुल, और टैप्स वगैरह को अच्छे से क्लीन करके ड्राई हो जाएंगी तो सारे स्टेन्स वगैरह हट जाएंगे। वरना मैं पहले क्लीन करके छोड़ दूँगी, फिर बार बार वो यूज़ होता रहेगा तो टैप्स वगैरह गीली ही रहेंगी, फिर उसको वॉश करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले सब लोग नहा धो लो, फिर जब खाली हो जाएगा एंड में तब मैं नहाऊँगी, और फिर उसके बाद उसको ड्राई करके आऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे नहा धो लिया था मैंने, और हेयर वॉश करा था आज, और स्किन केयर थोड़ा सा करी थी। स्किन केयर में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं करती, सिंपल रोज़ वाटर अप्लाई कर लेती हूँ, और थोड़ा सा जो मनीष के बच्चे खुटे से वो होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, ये मॉइस्चराइज़र्स, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि जो मैं लेकर के आती हूँ जो मैं अपने लिए लाती हूँ या बेटू के लिए लाती हूँ वो सारे मनीष यूज़ कर लेते हैं, और जो वो खुद लेकर के आते हैं ना उनको कुछ भी पसंद नहीं आता, वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना चेंज करते रहते हैं, वो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ पे स्टिक नहीं करते हैं। वैसे अच्छा है, जब तक हम चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे तो हम उसमें से बता कैसे पाएंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो वही ये प्लिक्स का सीरम था जो कि उन्होंने मंगवाया था अपने लिए, बट अभी उनका मन भर गया थोड़े दिन यूज़ करने के बाद।
तो वो फिर एक्सपायर हो जाएगा रखा रखा, तो फिर उसको मैं यूज़ करके निकाल रही हूँ ताकि ख़त्म हो जाए और फिर मेरी जगह भी खाली हो, वरना वो पहले वाली चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, मैं और नई नई चीज़ें लेकर के आऊँगी तो फिर धीरे धीरे स्टोरेज कम पड़ जाती है, तो मेरे को वो नहीं चाहिए इस घर में। तो धीरे धीरे पहले पुरानी चीज़ें निकलें तब मैं उसको रिस्टोर मतलब कुछ नया मॉइस्चराइज़र ट्राई करूँगी, अदरवाइज़ अभी मैं न्यू कुछ भी नहीं लेने वाली। ऐसा मैंने सोचा है इस बार, वरना होता है ना बहुत सारी क्रीम प्रोडक्ट्स ये सब चीज़ें कॉस्मेटिक भर जाती हैं घर में और फिर वो वेस्ट होती है और एक्सपायरी हो जाती हैं। उसके बाद फटाफट से मैंने फिंगर से लिपस्टिक अप्लाई कर ली थी और लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो मेरा फेवरेट होता है, जो कि होता है थोड़ा सा बॉडी मिस्ट परफ्यूम या डीओ वगैरह अप्लाई करना भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहा करके एकदम अच्छी बढ़िया सी बॉडी में से फ्रेगनेंस आनी चाहिए। उसके बाद बेटू के भी हेयर्स वगैरह मैंने कॉम्ब कर दिए थे, वो भी अपना रेडी हो गई थी और उसके बाद मेरे को इस वाले मैट्रेस पे भी बेडशीट डालनी थी। पहले वाली जो मैंने डाली हुई थी वो सारी मैंने वॉश कर दी थी, तो आज मैंने सोचा चलो वाइट डाल देते हैं क्योंकि वाइट हर चीज़ के साथ मैच कर जाती है। इसके ऊपर मैं ब्लैंकेट वगैरह रखूँगी ना तो वो भी मैच कर जाएगा और वो इस वाले थीम के साथ मैच ही करता है। जो हमारा ब्राउन वाला ब्लैंकेट है ना, अलमीराज भी ऑलमोस्ट सेम कलर की हैं और बेड के साथ भी ये मैच करता है, तो इसलिए मैंने वाइट बिछा दी थी। और ये जो सैटन के पिलो कवर्स थे ना वो मैंने यूज़ कर लिए थे, ऊपर के कवर हटा करके डायरेक्ट सैटन के मैंने यूज़ कर लिए थे, तो वाइट के साथ वाइट पिलो कवर्स हो गए थे और साथ में ये मतलब ब्लैंकेट जो था वो थोड़ा सा इंटीरियर के साथ मैच कर गया था अलमीराज के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी ये थोड़ी सी मेरे को स्वेटर्स वगैरह जो मैंने अभी बेड से निकाली थी, ये अभी ये वाली जो साइड में रखी हुई ये मैंने कल ही वॉश करी थी और वो वाली अभी मैंने जो थोड़ी हैवी पफ जैकेट्स होती हैं ना वो मैंने बेड से निकाली थी क्योंकि इसका सीज़न जो था वो ओवर हो गया था, तो मैं ये बेड में डाल चुकी थी। अभी फ़िलहाल मेरे को ये पैक करके रखनी थी और बस वही मैं फ़ोल्ड वोल्ड कर रही थी, पैक वैक कर रही थी और इसके बाद मेरा क्लीनिंग वगैरह का जो काम था वो सारा हो चुका था डन। इसके बाद मेरे को फटाफट भागना था कुकिंग के लिए और इधर से हेयर्स भी मेरे गीले थे, हेयर्स गीले होते हैं ना तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने सॉक्स वगैरह भी पैरों में पहन ली थी क्योंकि मेरे को पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और बेटू से थोड़ी थोड़ी मैं बीच बीच में हेल्प करवाती रहती हूँ, मतलब ये छोटी छोटी लाने ले जाने वाली चीज़ें होती हैं ना, एक तो ट्राईपॉड लगा होता है तो वो टाइम एक तो इसकी व्लॉग की वजह से और ज़्यादा लगता है और छोटी मोटी चीज़ें बेटू ला करके दे देती है ना तो मेरा काम जो होता है ना बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे अभी मैं ये पैक कर रही हूँ इतने में उसने पॉली बैग्स वगैरह ला करके दे दिया, अभी मैं पहले फ़ोल्ड करती फिर लेकर आती, फिर होता है ना कि एक बार में हम एक चीज़ लाते नहीं है, एक बार में एक चीज़ मंगवाई दूसरी बार दूसरी चीज़, तो फ़िलहाल ये वाला जो काम है ना बेटू बहुत अच्छे से मेरा कर के दे देती है मेरे को, मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है, छोटी मोटी चीज़ों में वो हेल्प कर देती है मुझे। और बस फटाफट से यहाँ पे मैंने सारा कुछ पॉली बैग्स में भर दिया था और बेड को भी मैंने एकदम क्लियर खाली खाली सा कर दिया था। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगी कौन आने वाला है और मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।